सिंधिया के गढ़ में फंसा पेच, यशोधरा का चुनाव लड़ने से इंकार। 3 नेताओं ने टिकट को लेकर ठोक दी दावेदारी। ज्योतिरादित्य भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की तैयारी। बीजेपी के लिए इस बार सिंधिया के गढ़ में सबसे ज्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पार्टी ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, वहां बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब तक ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थक 3 पूर्व विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिससे वो नाराज हैं, तो 3 को टिकट थमाया गया है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक एक और नेता पर बीजेपी ने दाव लगाया है, लेकिन इससे पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। लेकिन इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी ने बढ़ा रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो चुनावी राजनीति से किनारा करना चाहती है। तो दूसरी ओर अब इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नजरें गड़ा दी हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि हाईकमान ने सिंधिया को भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वैसे सिंधिया लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और वो भी उस स्थिति में जब बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को पहले से ही चुनाव में उतार दिया है, जिसमें से 3 मंत्री हैं। साथ ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो सीधे सीधे सीएम पद पर ही दावा ठोकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि अगर हाईकमान ने दबाव डाला तो सिंधिया चुनाव लड़ने को भी तैयार हो जाएंगी, और अगर यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ती हैं तो शिवपुरी सीट उनके लिए बेहद सेफ सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी लगातार जीतती चली आ रही है। कांग्रेस ने भी अपनी जिन 66 सीटों को कमजोर सीटों में शामिल किया था, उसमें शिवपुरी सीट भी शामिल थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शिवपुरी चुनाव लड़ना आसान भी नहीं है। पहली बात, पार्टी की नीति साफ है, दिग्गजों को मुश्किल सीट से लड़ाया जाएगा। जहां कांग्रेस मजबूत हो, वहीं से दिग्गजों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में सिंधिया को भी ऐसी सीटों पर ही भेजा जाएगा जहां इस समय कांग्रेस का विधायक है। दूसरी बार इस सीट पर बीजेपी के 3 दावेदार भी सामने आ गए। तो यशोधरा समर्थक वो अभी से दावा कर रहे हैं कि यशोधरा ने पार्टी को सिर्फ अपनी इच्छा बताई है, हाईकमान कहेगा तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार हो जाएंगी। समर्थकों का दावा है कि इस बार चुनाव बेहद कांटे का है। टिकट को लेकर भी पार्टी में जबरदस्त बगावत के हालात हैं। ऐसे में हाईकमान यशोधरा की मांग को स्वीकार नहीं करेगा और उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश देगा। संगठन उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रहा है। दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व ने यशोधरा से भी उनके विकल्प की जानकारी मांगी है। अगर पार्टी यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम खारिज कर देती है तो फिर ज्योतिरादित्य की ओर से पूर्व विधायक देवेंद्र जैन का नाम रखा जा सकता है। तो यशोधरा की पसंद पूर्व विधायक माखन लाल राठौर को माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू बाथम की दावेदारी भी चर्चा में है। देवेंद्र जैन 1993 से यहाँ विधायक रह चुके हैं। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में पराजित होने के बाद कोलारस से विधानसभा का चुनाव जीते थे। इस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में शामिल हैं। तो दूसरी ओर बात माखन लाल राठौर की करें तो राठौर ने भी यशोधरा के इंकार के बाद अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 2008 में यशोधरा सांसद का चुनाव लड़ी थी। उस समय कांग्रेस के वीरेंद्र रघुवंशी को हराकर ये विधायक बने। इससे पहले वे नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन अगर बात संगठन की चली तो राघवेंद्र शर्मा का नाम भी उम्मीदवारों की सूची माना जा रहा है। शर्मा भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं। वो छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र 10 साल संघ के प्रचारक रहे। ऐसे में संघ की सिफारिश उनके पक्ष में बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज।